तो कैसे हैं दोस्तों? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने सीख लिया तो मान लीजिए 50% आपके ट्रेडिंग जर्नी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ इसको, जो है स्ट्रेटजीज बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर। अगर ये चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक है और ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो आप मार खा सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसको मानता हूँ और 50% प्रॉब्लम जो आपकी इसको समझने के बाद में दूर हो सकती है। ठीक है, और बाकी जितने भी सारे इंडिकेटर्स हैं वो उसके बाद में है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले है। किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का चार्ट खोलने के बाद में सबसे पहले जी चीज़ें जो मार्क की जाती हैं, जो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस की जाती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जिसको सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर जिसको है काफ़ी लोग लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, लेवल्स, सप्लाई एंड डिमांड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जब सब चीज़ें जो है एक सी हैं। इसमें बिल्कुल जो है महीन सा फ़र्क है। ये चीज़ें जैसे जैसे आप सीखेंगे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप इनको बेसिकली अभी क्या है, अभी आप सिर्फ एक ही चीज़ लगा के चलिए इन सबको कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, मेन लेवल जो है, लेवल भी आपको वहीं से ही पता लग जाएगा जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो एक लेवल भी है। ठीक है, और सप्लाई डिमांड जोन आपको बता ही दिया, वो एक जोन की तरह काम करेंगे। जैसे कि अपन उसको रेजिस्टेंस एरिया भी बोल सकते हैं कि भी यहाँ से है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पिन पॉइंट काम नहीं करेगा। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल पिन पॉइंट काम नहीं करेगा कि यहाँ से ही बिल्कुल 52,863 से ही घूमेगा। नहीं, वो 63 से लेके 73 से लेके 83 तक कहीं से भी घूम सकता है, वो एक जोन में घूमेगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये वनडे का चार्ट खोल रखा अभी बैंक निफ्टी का, तो अगर इसमें हमने मान लीजिए अगर इसमें अपन ने बनाना है एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट बनाना है, तो जो मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ से मार्केट एक बार घूमा, दो बार घूमा, तो ये हो गया एक नीचे सपोर्ट। ठीक है, रख देते हैं हम। और जहाँ से मार्केट जो है बदला, यानी जहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी जो है पोजीशन बदली अपनी, वहाँ पे हो गया एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऊपर से नीचे आने का, ये अपन इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने जाएंगे तो वो हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे ये भी एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर आया ना, देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल थी, उसके जस्ट साथ में ग्रीन बना करके ऊपर गया मार्केट, तो ये क्या हो गया, एक सपोर्ट हो गया। इसके बीच में कहीं सपोर्ट दिख रहा है? नहीं है। ये मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था तो यहाँ तक ही गया था। और मान लीजिए आप कहाँ इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी एक मेन रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से मार्केट वापस, तो एक डायरेक्शन में जाने के बाद में जहाँ से मार्केट घूमेगा, जहाँ से प्राइस एक्शन दिखाएगा, यानी कि जहाँ से रिएक्शन देगा मार्केट, उसी को बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा एक दिखने वाला सपोर्ट देख रहा है आपको, ये देखो, ये बिल्कुल क्या है। और यही चीज़ें जो है, ये क्या है, जो बड़े लेवल पे जो आप चीज़ें मार्क करेंगे ना, ये छोटे लेवल पे बहुत अच्छे से काम करती हैं। इसलिए क्या है, बड़े लेवल पे आप ये चीज़ें मार्क करके चलिए। हो सकता है अगर आप इसको जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको दिखाई देंगे। जैसे अभी 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी बार आपको दिखाई देगा ये मेजर लेवल जो हमने बनाए। इसके अलावा भी आपको जो है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार, तो ये एक यहाँ क्या बना रहा है, सपोर्ट बना रहा है मार्केट। ये देखो बिल्कुल आराम से बना रहा है ना सपोर्ट, इसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट। ये बिल्कुल पिन पॉइंट से अगर इसको नहीं भी लगा सकते हैं तो हम एक जोन बना सकते हैं, और वो जोन भी रेजिस्टेंस की तरह पूरा अच्छे से काम ही करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जोन भी जो है, मान लीजिए ये जोन हो गया, एक सपोर्ट जोन है ये। ठीक है, इसके अलावा कहाँ बना सकते हैं, एक ये रहा। ठीक है, और कहाँ बना सकते हैं, देखिए बीच बीच में जहाँ से बन रहा है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रुका है तो यहाँ पे भी एक छोटा सा जोन बनाया है, ये रेजिस्टेंस जोन है।
यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं तो आप जो है मार्केट का बिहेवियर अच्छे से जान सकते हैं कि कहाँ पे दोबारा बायर्स और सेलर्स एक्टिव होंगे। ठीक है, जो जोन की तरह दिखाई देगा वो सप्लाई एंड डिमांड जोन है, उसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह मान के चलिए आप। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और बड़े लेवल पे जो अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको लेवल बोलेंगे, या फिर जो है एक बड़ा राउंड लेवल जो होता है 55,000, 55,500, 56,000, 56,500, इस तरीके से जो काम करेंगी चीज़ें जो है वहाँ पे भी कई बार रेजिस्टेंस दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेलर्स अपनी पोजीशन रखते हैं, तो उसको भी क्या है, एक जो है आप लेवल की तरह देखते हैं। ठीक है, और जो एक चीज़ और भी आती है इसमें अगर आप कंसीडर करना चाहो उसको बोलते हैं जैसे लिक्विडिटी। वो भी एक चीज़ जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे काम करती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक बहुत ही बेसिक आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं अभी। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक यहाँ बनाया था, मान लीजिए आपने एक सपोर्ट। ठीक है, ये 2 बार जो है यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, ये देखिए एक बार यहाँ से और एक बार लगभग इसी जोन से। तो इसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको, लिक्विडिटी। तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिखाया, ये लिक्विडिटी यहाँ से ली मार्केट ने और ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, जैसे ये अगर मान लीजिए आपने एक यहाँ भी एक मान लीजिए अगर किसी ने सपोर्ट बनाया होगा, तो जस्ट यहाँ पे मार्केट नीचे निकला, लिक्विडिटी ग्रैब की, दोबारा सेलर्स इनवाइट की, दोबारा लिक्विडिटी ग्रैब की, तो यहाँ पे 2 बार लिक्विडिटी ग्रैब किया मार्केट ने। ठीक है, तो जस्ट सपोर्ट के जस्ट नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी। अगर इसी तरह से आपको जो है रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर भी लिक्विडिटी मिलेगी। ठीक है ना, जैसे ये चीज़ होगी, अगर मान लीजिए यहाँ किसी ने बनाया होगा, ये रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, रुको। जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया था उसके आसपास आपने क्या बना लिया, रेजिस्टेंस, और जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट नीचे। तो चलिए अब सीखते हैं कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कैसे करेंगे, मार्क कैसे करेंगे, इसको चार्ट पे मार्क कैसे कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे सीधी सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है उसको मार्क करने का, जहाँ से मार्केट बार बार घूम रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार रिएक्शन दे रहा है, वहाँ पे सबसे मजबूत, वहाँ पे सबसे बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे सिखा देता हूँ, उसके बाद में छोटे लेवल्स पे भी जो है ढूंढेंगे कहाँ है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट में मैं पीछे जा रहा हूँ ताकि अच्छे से जो है आपको बता पाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ देखिए सबसे पहले मार्केट, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। एक बार मार्केट जो है गैप डाउन खुला है और पहली रेड कैंडल के बाद में यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा जो है रिएक्शन दिया है, यानी कि थोड़ा सा जो है मार्केट घुमा है, नीचे जाते हुए मार्केट ऊपर गया है, तो ये नीचे क्या बन गया इसका, सपोर्ट। यानी कि यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिला है, थोड़ा बहुत नीचे जा रहा था, ऊपर आने के लिए उसको सपोर्ट मिला है। जैसे एक बॉल उछलती है, बॉल उछलने के लिए जो मान लीजिए किसी बॉल को आपने ले रखा है और उसको फर्श पे दे के मारेंगे, फर्श पे अगर हम गिराएंगे तो फर्श उसके लिए क्या होगा, सपोर्ट होगा, कि उसकी सपोर्ट लेकर के बॉल जो है ऊपर गई है। ठीक है, वो उसके लिए फर्श क्या काम करेगा, सपोर्ट का। और अगर किसी बॉल को छत पे मारेंगे तो वो छत उसके लिए क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। नहीं, छत से भिड़ के जो है बॉल नीचे आ रही है, तो छत क्या है, वो उसके लिए रेजिस्टेंस है कि उससे ऊपर नहीं जा पा रही है, तो वो उसके लिए क्या होगी, एक रेजिस्टेंस। और फर्श पे अगर डालेंगे बॉल को, फर्श पे अगर फेंकेंगे तो वो फर्श के ऊपर उछलेगी, तो वो फर्श उसके लिए क्या होगा, सपोर्ट होगा एक। अच्छा, अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर आ रहा है, जहाँ से बार बार ऊपर आ रहा है, वो उतना जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसके लिए बनेगा। मान लीजिए यही मार्केट यहाँ से 1 2 3 4 बार अगर ऊपर जा रही है, यहीं से बार बार इसी लेवल से अगर बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये इसका सबसे एक बड़ा सपोर्ट है, यानी कि यहाँ पे मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। अच्छा, अगर वो मार्केट जो है इसको तोड़ करके नीचे चली जाती है, अच्छा मैं दिखाई देता हूँ आपको, रुको किसी चार्ट पे, अच्छा यहीं देख लेते हैं कहीं,
बड़े लेवल पे ही, ठीक है। ये देखिए जैसे अभी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से मार्केट ने बार बार खुद को एक बार यहाँ से उठी मार्केट, फिर वापस नीचे आई, गैप डाउन खुली, फिर यहीं से ही दोबारा उठी। तो ये 2 बार जो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तीसरी बार देखो अगर ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो लगभग ये इसके बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है ये पास में, लेकिन एक अच्छे जोन के आसपास ही है ये। तो यानी ये यहाँ पे क्या था, एक अच्छा डिमांड जोन था, मार्केट के पास डिमांड थी यहाँ पे, यानी कि इस प्राइस में मार्केट को खरीदना चीपर था जो बायर्स हैं उनके लिए। तो ये एक जोन है। अब वही बात है, जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ की है तो ये क्या है, इसका सपोर्ट। और ये चीज़ अगर हम इसकी मान लीजिए एज ए अगर जोन देखेंगे तो ये इसका जोन बनेगा बिल्कुल यहाँ पे, सॉरी थोड़ी सीधी नहीं बनी, तो इसका जोन ये क्या बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, जोन। तो इस जोन को जो है टच करके मार्केट बिल्कुल देखिए कितना अच्छा ऊपर गया है, ठीक है। तो इसमें अभी और मार्क करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपको। ये जो है ये भी एक लिक्विडिटी ग्रैब का कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था मार्केट के पास, यहाँ से मार्केट जो है काफ़ी डाउन जाने के बाद में जो है जितना ज़्यादा फॉल होगा उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर उठ रहा है तो वो भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट काफ़ी फॉल करके आ रहा है और उसके बाद में मार्केट ने उठने की कोशिश की है तो वो एक अच्छा सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे दूसरी बार क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया है, यहाँ पे सेलर्स बुला करके दोबारा यहाँ से कितना अच्छा रिकवर किया है। तो ये सेलर्स ट्रैप किया है, यहाँ पे ट्रैप किया है सेलर्स को। ये मान लीजिए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कई बार जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करते हैं, लेकिन उनको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बिना आपको पता नहीं लग पाएगा कि मार्केट जो है कहाँ से रिवर्स ले सकता है, कहाँ से घूम सकता है। अगर आप छोटे छोटे जो हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने पे तो देखो ये भी एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक सपोर्ट है, ये एक ये तो क्लोजिंग है मान लीजिए मार्केट की, यहाँ से मार्केट उठ रहा है तो ये भी एक सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। अच्छा एक चीज़ और भी है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझना है। जैसे ही इस मार्केट ने मान लीजिए ये एक, मैं डिलीट कर रहा हूँ, चलो रुको बाकी सारी रिकॉर्डिंग्स। अच्छा मान लीजिए कि ये एक अपना क्या था, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही मार्केट ने मान लीजिए अगले दिन जैसे गैप डाउन, हाँ जैसे ही मान लीजिए अगले दिन मार्केट गैप अप खुला तो अब ये रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, सपोर्ट की तरह, एज ए सपोर्ट काम करेगा अभी ये मार्केट, क्योंकि इससे ऊपर चल रहा है। तो जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस को तोड़ के कंसोलिडेट करता है, यानी कि थोड़ी बहुत देर यहाँ टाइम बिताता है, थोड़ा सा टाइम यहाँ बिताता है, तो वो कैसे काम करेगा, वही वाला जो रेजिस्टेंस आपका था वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा। अच्छा चलिए अब इसको ही दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, इसको रिवर्स करके देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ देखिए जैसे ही मार्केट जो है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से फॉल करना शुरू किया उसके बाद में मार्केट यहाँ तक फॉल कर गया, नेक्स्ट डे जो है गैप डाउन करके यहाँ तक फॉल कर गया। तो ये जो, तो मान लीजिए ये क्या था, मार्केट यहाँ से जब आपने देखा होगा यहाँ से मार्केट क्या किया था, उठ के गया था। मान लीजिए ये मार्केट ने क्या किया था, एक एज ए सपोर्ट का काम किया था, ठीक है। ये जो मार्केट ने सपोर्ट का काम किया था, तो यहीं से मार्केट ने क्या किया, जब नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ खुला और उसके बाद में रिकवर करने की कोशिश की, तो ये वाला जो सपोर्ट था ना मार्केट का, अब ये ऐसे काम क्या कर रहा है, ऐसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट ने फिर नीचे यू टर्न मारा है, उसके बाद में जैसे ही इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, अब क्या ये मार्केट का रेजिस्टेंस बन चुका है। ये जो पहले सपोर्ट था ना मार्केट का, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अब जैसे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मार्केट क्या है, डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि जो सपोर्ट एक बार टूट जाता है और उसके बाद में अगर मार्केट वहाँ पे थोड़ी देर रुक रहा है तो रेजिस्टेंस तो बन जाएगा सपोर्ट, और जो सपोर्ट था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस उसको क्रॉस करने के बाद, ठीक है। क्रॉस करने के बाद और वहाँ पे थोड़ी देर क्लोजिंग करने के बाद और रुकने के बाद।
तो अभी बेसिक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाने हैं। अच्छा, आपको सबसे बेसिक जो है, सबसे कॉमन सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना है वो और बता देता हूँ, रुको। सबसे जो बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है वो डे फ्रेम पे आप बना लीजिएगा। मान लीजिए आपने एक दिन का चार्ट खोल रखा है, कोई भी किसी भी इंडेक्स का या फिर किसी भी स्टॉक्स का, किसी भी स्टॉक का। वहाँ पे आपने करना क्या है, बिल्कुल डे का जो है हाई और उसी डे का जो है लो, वो आपने मार्क कर लेना। वो सबसे बड़ा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट डे के लिए काम करेगा। ये बात बिल्कुल आपको बता देता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। अब जैसे मार्केट ने कल यहाँ क्लोज किया है, तो ये इसका डे हाई और डे लो क्या हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेन लेवल है। अब ये काम करेंगे बहुत अच्छे से। अगर मान लीजिए मार्केट कल को यहाँ खुलता है और यहाँ थोड़ी देर टाइम बिताने के बाद में मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट के अच्छे चांस है कि वो ऊपर ही जाएगा। और अगर कल को मार्केट यहाँ आसपास ही खुलता है, तो उसमें हमने वेट करना है कि मार्केट डे हाई के पास या डे लो के प्रीवियस डे के हाई या लो के पास जाके कुछ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे। अच्छा, अब इसको चलिए अब इसको सीखते हैं एक छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, लेकिन वो इतने क्या है वर्किंग नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे उतने ही अनइफेक्टिव रहते हैं वो। ठीक है, बनाने को तो जो है आप यहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं अपने। ठीक है, कहीं भी बन सकता है। ये देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर गया, तो मान लीजिए ये भी एक एज ए सपोर्ट काम करेगा, ये भी एज एक सपोर्ट काम करेगा। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस काम करेगा, ये भी रेजिस्टेंस है। यहाँ से 2-3 बार मार्केट नीचे नीचे की तरफ गया मार्केट दोबारा, तो ये भी एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ये एरिया आपका। ठीक है, एक चीज़ और है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट एक ही बार ऊपर गया है, तो ये भी एक सपोर्ट एरिया, ये भी एक। लेकिन ये क्या है, ये उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से चलते हुए अगर यहाँ से एक बार दोबारा और अगर लेती है, तीसरी बार और लेती है, तो ये जो एरिया होगा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो सकता है मार्केट के लिए। ठीक है, इस लेवल पे जो है हमको ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है अगर अच्छे से ब्रेक डाउन करता है, मान लीजिए बड़ी कैंडल के साथ, अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड की तरफ मार्केट को देख सकते हैं जाते हुए। अच्छा, काफ़ी लोग जो हैं इस वीक को जो है इग्नोर करते हैं, वो यहाँ पे बना देते हैं। मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस यहाँ बना लिया, नहीं आपको जो है बॉडी से लेकर के वीक तक के जो है इसको जोन बना करके चलना है। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा अच्छी वर्क करेंगी ये चीज़ें जो होंगी आपकी। जो वीक होगी ना वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, और अगर इसको आप बड़े लेवल पे ड्रॉ करते हैं तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा वर्किंग नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है, बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख करके उसी के साथ चलना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट्स बैंड, यानी कि जब तक मार्केट बैंड नहीं कर जाता है, मान लीजिए मार्केट यूँ चल रहा है और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट फिर यूँ चलेगा, फिर थोड़ा सा वो करने के बाद में जो है हायर हाइज बना रहा है, ये पहला हाई, ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, मान लीजिए यूँ चल रहा है। जब तक वो हाई को तोड़ करके ये अपना जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करता है, तब तक क्या है, ट्रेंड आपका फ्रेंड है। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी आ जाएगी आप लोगों के लिए, ट्रेंड पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो बेसिक कहानी है वो तो पता लग गई होगी। अच्छा, ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हम बनाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ देखिए पे कौन कौन से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट ने एक बार यहाँ से रिवर्स लिया है, एक बार यहाँ से मार्केट नीचे गया है, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये एक सपोर्ट हो गया,
और ये सपोर्ट देखिए, पिछला सपोर्ट कितना अच्छे से काम किया है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा, यानी कि कुछ भी चीज़ बीच में अगर उसके नहीं होगी, ये देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, स्पेस है, बिल्कुल खाली है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट तरीके से काम करते हैं। देखिए यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में मार्केट देखिए बिल्कुल जैसे बॉल को नीचे उछालेंगे ना, जैसे बॉल को नीचे बाउंस करेंगे, जैसे बॉल बाउंस होती है वैसे ही मार्केट बाउंस होता है, बिल्कुल सपोर्ट के पास। देखा कितने अच्छे से बाउंस हुआ है। तो ये क्या है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन रहा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम भी बिताया था। जितना टाइम जहाँ पे जो मार्केट जितना टाइम बिताएगा, जितना अच्छे से टाइम बिताएगा, जितना कंसोलिडेट करेगा वहाँ पे उतना अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने के चांस ज़्यादा है। ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। अगर यही मार्केट अगर यहाँ जा करके दोबारा यहाँ जाता तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस साबित होता, लेकिन यहाँ मार्केट अभी पहुँच ही नहीं पाया है। लेकिन अगर यहाँ मार्केट दोबारा अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं खुल करके दोबारा यहाँ के आसपास आएगा, तब अपने को देखना है कि ये रेजिस्टेंस काम करता है या नहीं, ये वाला। अगर उसके बीच में देखिए, इसके बीच में भी कोई ऑब्स्टेकल आपको नहीं दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस एक अच्छे से तरीके से काम कर सकता है। और यहाँ पे 59,000 का राउंड लेवल भी है। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था, लेवल्स भी बहुत अच्छे से काम करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो सबसे बेसिक आपने करना क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखने हैं सबसे पहले। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ से देखिए मार्केट जो है कितना अच्छा बाउंस बैक किया था। तो यहाँ से मार्केट चला था, यहाँ पे बाउंस बैक किया मार्केट ने, दोबारा यहीं इसी जोन में आकर के इसी सपोर्ट पे आकर के दोबारा बाउंस बैक किया मार्केट ने। तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट का। अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस था मार्केट के बाद। जैसे इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है मार्केट ने, काफ़ी ऊपर निकला है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, यानी कि ये एक अच्छा, यही वाला जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, ये जो मार्केट का रेजिस्टेंस था, अब ये एक एज ए सपोर्ट काम करेगा मार्केट को। अगर मान लीजिए कल को यहाँ तक आ भी जाती है तो 56,000 के पास मार्केट के काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो अब क्या है, रेजिस्टेंस जो का एज ए सपोर्ट काम कर सकता है आपका। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस मान लीजिए आप, ये एक रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस सॉरी ये एक सपोर्ट था, हैवी सपोर्ट है ये यहाँ से यहाँ के पास मार्केट के पास, क्योंकि ये जो वो टाइम पे मार्केट यहाँ तक जो है फ्री फॉल हुआ था, बिल्कुल फ्री फॉल, जो सबसे ज़्यादा फ्री फॉल के बाद में मार्केट जहाँ से थोड़ा बहुत भी रिएक्ट करके ऊपर जाता है ना, वो एक बहुत सपोर्ट जोन होता है इम्पोर्टेंट वाला। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ से मार्केट कितना भी फॉल करे, अगर वॉर की सिचुएशन दोबारा नहीं बनती है, अगर मान लीजिए बनती भी है, तो भी ये लेवल जो है सबसे इम्पोर्टेंटली देखा जाएगा 50,000 के नीचे जो मार्केट जाने के बाद में है। उसके बाद में आप एक अच्छा फ्री फॉल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही वो सिचुएशन में आप जो है इसको इमेजिन करना फिर। ठीक है, क्योंकि ये लेवल जो है अभी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वॉर तक ही मार्केट जब इस लेवल से बाउंस बैक कर सकता है, तो यहाँ तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वो सिचुएशन के बाद में मार्केट जो है इससे नीचे जाएगा। हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे वर्किंग है। लेकिन जो है बड़े टाइम फ्रेम पे जितने जो बड़े लेवल हैं, बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, उनको जो है बिल्कुल खास आप बिल्कुल देख करके चलिएगा, वो आपके लिए एक बड़ा मूव लेकर के आएंगे मार्केट में। ठीक है, तो बेसिकली आज की यही क्लास थी। तो आज हमने लगभग सीख लिया होगा बस कि अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। बेसिकली याद रखने वाली चीज़ यही है, जहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं वो एक अच्छा सपोर्ट होता है। आपको लगता है कि बार बार इसी रेंज से या फिर इसी प्राइस से जो है मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट साबित होगा, और बार बार जो मार्केट जिस प्राइस से नीचे आ रहा है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस साबित होगा। ठीक है, बेसिकली तो ये चीज़ है। तो मार्केट जो है अपना पास्ट बहुत अच्छे से याद रखता है, उसको पता है कि इस जोन के आसपास जब मार्केट आई थी तो यहाँ से एक अच्छा अपवर्ड का मूव आया था। तो जैसे ही मार्केट दोबारा इस जोन पे आती है, तो सारे बायर्स जितने भी हैं उनकी साइकोलॉजी क्या काम करती है, यहाँ पे बाई करने का एक अच्छा प्राइस है, तो यहाँ पे मार्केट को बाई किया जा सकता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव देता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय
बायर्स का जोन होगा, जितना अच्छा सपोर्ट होगा वहाँ से उतने ही चांसेस हैं कि मार्केट अच्छा अपवार्ड की तरफ मूव करेगा, और जितना अच्छा रेजिस्टेंस जोन होगा वहीं से इतना ही मामला है कि मार्केट जो है दोबारा पुल बैक करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो मिलेंगे अगली मास्टर क्लास में अगले सैटरडे को, ठीक है। आज इस बार की जो है क्लासेस में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर किए हैं, कैंडल स्टिक वाला और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का। ये बिल्कुल आप मान लीजिए बिल्कुल सबसे बेसिक तरीका है मार्केट को जानने का, और ये दोनों टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो आप मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी 50-60% जो है 50-60% जो है आपकी टेक्निकल जो चार्ट रीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ साइकोलॉजी बचती है और कुछ एडवांस ऑप्शन है, लिक्विडिटी वगैरह है, एसएमसी है, ये एसएमसी वगैरह उसी में आते हैं लिक्विडिटी वगैरह में। बस ये 2-3 टॉपिक और हैं, उसके अलावा आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है मार्केट में, वो फिर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जानोगे, जितना भी ज़्यादा आपने जानना है। बेसिक जितना भी है वो आप सब इनके ज़रिए जान सकते हैं, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।